हर हर महादेव। पता है जब जिस परिवार में कर्स होता है और वहां पर जिसके साथ ज्यादातर वो कर्स, वैसे तो पूरी फैमिली पर होता है लेकिन एक पर जो कर्स वो काफी भारी होता है, क्योंकि जो उसका जो दोष होता है वो बहुत ज्यादा डार्क होता है। तो जब जब उसके परिवार के लोग उससे बात करेंगे या उसके साथ खाना पीना करेंगे या उसके साथ आना जाना करेंगे, तो वो चीज़ जो है ना, मतलब जो उसमें डार्क एनर्जी है ना सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। तो वो उन्हें भी, उस फैमिली को पूरी को इफेक्ट कर दिया। अब ये नहीं है किसी एक को ही कर रही है, उसके उसकी डार्क एनर्जी मतलब पूरी फैमिली को असर करती है। और वो असर कैसे करती है, वो नेगेटिव वे में उन लोगों की सोच हो जाती है। ऐसा नहीं है कि आप पूजा पाठ कर रहे हो, उसकी डार्क एनर्जी है तो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, वो करेगी क्योंकि आपका रिलेशन है। ठीक है ना। तो इसमें ये ऐसे काम करती है। अब आप उस चीज से बच नहीं सकते, क्योंकि जब तक आप कर्ज को जान न लो, उसकी डीप उसमें नहीं जाओगे, गहराई में, तब तक नहीं होगा। लेकिन ऐसे लोगों को इफेक्ट उन्हीं पर ज्यादा पड़ता है जो उसके फैमिली मेंबर होते हैं। बाहर वालों पर असर नहीं पड़ता, रिलेटिव्स पे भी असर नहीं पड़ता। सिर्फ जो घर के मेंबर होते हैं, मदर फादर हो गए, ब्रदर सिस्टर हो गई, ठीक है, उन्हीं पर असर पड़ता है उसका। वो सबसे ज़्यादा, थोड़ा बहुत भी कह लो या पूरा कह लो, वो उन्हीं पर ही असर जाएगा सर। और वो उनके साथ खाना पीना जो भी करेगी करेगा। ठीक है। अब वो चाहे माँ पर हो, बाप डार्क एनर्जी के साथ हो, या माँ हो, या उस घर की बेटी हो, या उस घर का बेटा हो, मतलब उनमें से कोई सा भी हो सकता है। तो वो पूरे घर को पूरे घर को इफेक्ट करता है। वो जो डार्क एंटिटी है ना, जो उससे जुड़ी हुई होती है, वो पूरे घर को इफेक्ट डालती है। तो इसमें बचाव नहीं है जब तक आप डीपली नहीं जाओगे। लेकिन डीपली हर कोई जा नहीं पाता, कदम उठा नहीं पाता, क्योंकि कदम उठाने के लिए अगर आप हनुमान चालीसा कर रहे हो उससे कुछ नहीं होगा, अगर आप सुंदरकांड का पाठ कर रहे हो उससे भी कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप हनुमान जी की पूजा कर रहे हो तो कुछ हो जाएगा, नहीं। उसके लिए चाहिए होता है, मतलब पावरफुल इंसान जो आपके इस जो गिल्ट को वो कर सके, उस गिल्ट तक पहुंचे, और उस गिल्ट का पता लगा सके कि आप क्या पिछले जन्म में करके आए हो, डार्क एंटिटी कौन सी साथ में लेकर आए हो, और वो उसका जो इफेक्ट है वो बहुत पावरफुल होता है। ठीक है ना। तो सोल जब बदला तो लेती ही है, और वो चाहे उसे पास्ट लाइफ से ही क्यों ना आना पड़े आपके पास। ठीक है, आप जन्म ले लो, लेकिन वो पास्ट लाइफ से जुड़कर भी आपके पास आएगी, और वो मतलब आप पर असर डालेगी। एक, मतलब किसी को देखा था मैंने जो, मतलब पहले तो साधु के कपड़े पहना करता था, और फिर उसके बाद उसने ब्लैक कपड़े पहनने शुरू कर दिए थे, तो बीच में उसने कुछ ना कुछ मतलब किया होगा। ठीक है ना। तो उसके साथ एक जो दोष है वो साक्षात मैंने चलता हुआ देखा था उसके साथ।
ये जो होती है ना एनर्जी, आप इसको ऐसे हटा नहीं सकते, क्योंकि पास्ट लाइफ से आई हुई, तो सोचो वो कितनी स्ट्रोंग होगी। जब उसकी पावर इतनी स्ट्रोंग होती है तो आप कैसे हटाओगे, है ना? आप हटा नहीं सकते, उसकी गहराई तक आप जाओगे नहीं, क्योंकि वो जाने देगी नहीं। ये जो कर्स होते हैं ना, ऐसे उतरते भी नहीं है। बहुत एनर्जी, पावर, मतलब बहुत कुछ लगता है। और ये 1-2 दिन या 1-2 घंटे की बात नहीं होती, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है ना? अब अगर किसी ने तप कर रखा है, तो वो ही जान सकता है इस चीज को, वो ही निकाल सकता है। मंदिरों में भटक लो, कहीं पे भी चले जाओ, आपको कुछ नहीं होने वाला। इवन अगर शादी भी कर ली है, तो शादी के बाद भी ऐसा, मतलब वो चीज, वो एंटिटी हटेगी नहीं। कष्ट तो आपको मिलते रहेंगे। कोई ऐसा नहीं है कि शादी हो जाएगी तो उससे कष्ट हट जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना? वो और बल्कि पावरफुल हो जाती है। आपकी अगर शादी हो गई उस कर्ज के रहते हुए, तो वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाएगी, मतलब 200 गुना काम करेगी। ठीक है ना? और ज्यादा स्ट्रोंग हो जाती, काम ना होने, मतलब ज्यादातर को ये लगता है कि हमने फलाना की शादी रुकवा दी है, या उसका वो रोक दिया है, या ये कर दिया, उसका भला ही हुआ है। क्योंकि अगर किसी के साथ डार्क एंटिटी लगी हुई है, ठीक है, और अगर उसके साथ ही आप मतलब शादी कर लेते हो, वो डार्क एंटिटी हटाए बिना, उस कर्ज को हटाए बिना, इसका मतलब कि आप सारी जिंदगी भोगोगे। कोई ताकत नहीं है कि आपको रोक ले या उस चीज से छुड़ा ले, उस बंधन से। क्योंकि वो एंटिटी अब पूरी तरीके से और स्ट्रोंग हो गई है। आपकी शादी उसको और स्ट्रोंग पावर दे देती है। ये तो मैंने खुद होते हुए देखा है। मैं हवा में बात नहीं करती, है मैंने खुद होते हुए देखा है। तो जब जिसकी शादी होती है और उस पर कर्ज लगा हुआ हो, तो उसके साथ और ज्यादा, मतलब प्रॉब्लम चलती है। और अगर कर्ज लगा हुआ था, उसने हटा लिया, तो वो डेथ जल्दी हो जाती है फिर। ये होता है। लेकिन शादी नहीं होती है फिर उनकी। अगर उन्होंने कर्ज हटा लिया तो शादी होती ही नहीं है। ज्यादातर कर्ज की एंटिटी, डार्क एंटिटी जो होती है ना, वो यही कोशिश करती है कि अगर वो उसके साथ है तो उसकी शादी होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं ना, शादियां नहीं होती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, मतलब डार्क एंटिटी है, इसका मतलब नहीं। शादी होती ही तभी है क्योंकि डार्क एंटिटी चाहती है कि शादी हो, ताकि उसको और शक्ति मिले। अगर आप कुंवारे हो और आप पे कोई कर्ज चल रहा है, तो वो ऑलरेडी तो चल ही रहा है, ठीक है, वो जितना आपको दुख देगी देगी। लेकिन शादी के बाद वो दुख 100% से 200% हो जाएगा। ये होता है। क्योंकि अग्नि के साथ आपने फेरे ले लिए, तो वो समझ लो जुड़ गई, फिर उसे कोई नहीं हटा सकता, कोई ताकत नहीं है, कुछ नहीं है। मैं भी कोशिश कर लूं, मैं भी नहीं हटा पाऊंगी। इसमें ये होता है, फिर आपको भोगना ही है। अगर उस दौरान आपने, आपके अंदर इतनी शक्ति रही कि आप सही इंसान से जुड़े, ठीक है। हाल तो ऐसे लोग जुड़ नहीं पाते हैं। उनके सामने आके स्वयं अगर भगवान भी आके उतर के कह देना कि लाओ मैं तुम्हारा दुख उतार दूं, तो वो लोग उसे भी ठुकरा देंगे, ऐसा होता है इसमें। तो ये चीज जो है ना, सबसे ज्यादा इंसान के अंदर सबसे पहले क्या आता है कि उसके अंदर सबसे पहले पैसे को लेकर वो आ जाएगा कि हाँ ठीक है, इतना खर्चा बैठेगा, ये होएगा, वो होएगा, कौन पड़े इस चक्कर में।